हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा टीवी। ड्रामा सीरियल फितूर की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल ड्रामा टीवी पे नए हैं प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महमल दिलनशीन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत शातिर निकली, मैंने ही समझने में गलती की है, बहुत मासूम समझती थी मैं तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारे इरादों का। दिलनशीन कहती है कि मैं तो सिर्फ अपने घर को बचा रही हूँ और ना ही मेरी गलत सोच है, लेकिन तुमने गलत इंसान के साथ दुश्मनी ली है। मैं झूठे इंसान को कभी माफ नहीं करती, उसको के अंजाम तक पहुंचा के रहती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और दिलनशीन बेचारी महमल के आगे हाथ जोड़ लेती है कि प्लीज मुझ पर रहम खाओ, मेरे अपने घर में ही जगह तंग हो गई है, मेरी अम्मी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, अगर मैं यहाँ भी नहीं रही तो फिर कहाँ जाऊंगी, ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम आज से ही सोचना शुरू कर दो कि तुमने कहाँ जाना है, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में और हैदर की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। दिलनशीन बहुत हिम्मत के साथ महमल को जवाब देती है कि ठीक है, आपको जो करना है कर लें, लेकिन मुझसे भी जो बन पड़ा मैं वो करूंगी, अपने घर को बचाने के लिए और अपने रिश्ते को बचाने के लिए। आगे आप मजीद देखेंगे दिलनशीन को हैदर की माँ अपने कमरे में बुलवाती है। जब दिलनशीन उनके रूम में जाती है तो वहाँ हैदर भी मौजूद होता है। तो हैदर की माँ कहती है कि जाओ वुजू करके आओ। दिलनशीन हैरत से उन दोनों की तरफ देखती है तो वो मजीद कहती हैं कि एक गवाही तुमने देनी है, ऐसा नहीं है बेटा कि हमें तुम पर यकीन नहीं है, बस दिल की तसल्ली के लिए हम चाहते हैं कि तुम कुरान मजीद पे हाथ रखो और कसम खाओ। दिलनशीन कुरान मजीद का नाम सुनकर बहुत घबरा जाती है तो उसकी सास मजीद कहती है कि देखो दिलनशीन, बस एक बार तुम गवाही दे दो, क्योंकि अगर एक बार शक दिल में आ जाए ना तो आसानी से नहीं निकल सकता, इसलिए तुम हैदर का शक उसके दिल से निकाल दो, वरना ये अंदर ही अंदर घुटता रहेगा और तुम दोनों के दरमियान जो ये छोटी सी दीवार है ना वो दीवारें चीन बन जाएगी और फासला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसको तुम न पूरा कर पाओगी और ना ही हैदर। दिलनशीन अपनी सास की बातें सुनकर अंदर ही अंदर जिस अजाब से गुजर रही थी उसका अंदाजा तो कोई नहीं लगा पा रहा था। हैदर की माँ दिलनशीन को जाने के लिए कह देती है कि जाओ और वुजू करके आओ। दिलनशीन बहुत घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूंगी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, या अल्लाह अब तुम ही मेरा सहारा है, मैं ये बेहुरमती नहीं करना चाहती, प्लीज मेरी मदद करें। दिलनशीन वापस रूम में आती है तो महमल भी वहीं मौजूद होती है और हैदर की माँ कुरान मजीद लेकर खड़ी होती है और उसको कहती है कि हाथ रखो दिलनशीन। दिलनशीन एक नजर हैदर को देखती कि शायद उसके दिल में रहम आ जाए, मुझ पर यकीन कर ले और मुझसे ये गुनाह होने से बचा ले। दिलनशीन का दिल चीख चीख कर हैदर को पुकार रहा था कि प्लीज मुझ पर ये जुल्म होने न दो, हैदर आपको मुझ पर यकीन करना होगा। दिलनशीन रोते रोते हाथ कुरान मजीद की आगे बढ़ाती है, लेकिन शायद दिलनशीन के दिल की आवाज हैदर सुन लेता है और उसको ये गुनाह होने से रोक लेता है। और हैदर अपनी माँ से कहता है कि नहीं चाहता मैं ये कि दिलनशीन ये कसम उठाए। ये सुनकर दिलनशीन की जान में जान आ जाती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जबकि महमल तो जैसे गुस्से से आग बगोला हो जाती है ये सब देखकर। जी फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चलें कि ये हमारी अपनी प्रिडिक्शन है, हालात और वाकयात तब्दील होते रहेंगे। आगे हम मजीद देखेंगे दिलनशीन ने झूठ बोल दिया हैदर से और उसने इस पर यकीन भी कर लिया, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि जब से हैदर हमजा से मिलकर आया था वो चुप चुप सा रहने लगा था। महमल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, बार बार दिलनशीन को ब्लैकमेल कर रही थी कि आखिरकार दिलनशीन भी तंग आ जाती है और उससे कहती है कि क्या मसला है आखिर तुम्हारा, आप क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, आप क्या चाहती हैं, हैदर से शादी करना चाहती हैं। तो महमल भी अपना बता ही देती है कि हैदर से शादी करना तो मेरा ख्वाब है और सेकंड ऑप्शन, अब तो मेरा पहला मकसद है तुम्हारी सच्चाई सामने लाना और इस घर से धक्के देकर तुम्हें बाहर निकलते देखना, तब मेरे दिल को चैन मिलेगा और इसके बाद तो हैदर ने के मेरे पास ही आना है और मुझे ही अपनाना है। काफी रात गुजरने के बाद हैदर जब घर वापस आता है तो बहुत टूटा हुआ होता है, लेकिन आगे दिलनशीन को सोते हुए देखकर सोचता है कि हसीन धोखा और बेवफाई का पैकर क्यों कर रही हो दिलनशीन तुम मेरे साथ ऐसा, कितना प्यार किया मैंने तुम्हें। लेकिन हैदर अपना टूटा हुआ दिल लेकर महमल के रूम में चला जाता है और महमल तो यही चाहती थी कि हैदर उसके पास आए, उससे अपने दुख का इजहार करे। महमल हैदर को तसल्ली देती है और उसको अपना सहारा देकर उस पर प्यार जताती है कि तुमने अपनी क्या हालत कर ली है, मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। महमल हैदर के दिल को मोम करने के लिए हर तरीका अपनाएगी जिससे हैदर उसकी बातों पर यकीन कर ले, लेकिन हैदर भी साफ साफ जवाब दे देता है कि मोम बनकर फिर से मैं तुम्हारे हाथों खिलौना नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तो किसी के हाथों का भी खिलौना नहीं बनना चाहता, ना बीवी और ना ही महबूबा।
क्योंकि अब की बार मैं टूटा तो रेजा रेजा हो जाऊंगा, फिर मुझे न तुम संभाल पाओगी और ना ही कोई और। लेकिन महमल कब चुप रहने वाली थी। हैदर से कहती है कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। आगे आप मजीद देखेंगे। महमल रिदा से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और बातों ही बातों में उसे पूछ लेती है कि हमजा वापस आ गया है। तो रिदा उसको बताती है कि हाँ, वो वापस आ गया है। तो इतने में हमजा भी आ जाता है। महमल जो पहले रिदा को अपने इशारों पर चला रही थी, अब हमजा को अपनी बातों के जाल में फंसाएगी और हमजा जो महमल की बातों में आकर उसे मिलने की कोशिश भी करेगा, उसे वापस लौट आने का कहेगा। जी फ्रेंड्स, आगे आप मजीद देखेंगे कि हैदर ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो महमल हैदर की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तो हैदर उसको कहता है कि बाहर निकलो गाड़ी से। तो महमल कब बाज आने वाली थी। अपनी बातों से हैदर को समझाने की कोशिश करती है कि अब मैं उतर गई तो गाड़ी से तो तुम्हारे दिल से भी उतर जाऊंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बस तुम एक आखिरी बार मेरी रिक्वेस्ट मान लो, मेरी बात को सुन लो, बस एक बार मेरे साथ हमजा के घर चलो। ये सुनकर हैदर दिलनशीन पर गुस्सा करने लगता है कि पागल हो गई हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपनी बीवी के खिलाफ गवाही सुनने के लिए तुम्हारे साथ हमजा के घर चलूं? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा। आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया या मुझे कुछ बोला तो मुझे लगेगा कि तुम मुझे जलील कर रही हो। प्लीज निकलो मेरी गाड़ी से। हैदर महमल को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाल देता है और वहां से खुद चला जाता है, जब के महमल वहीं गुस्सा करती रह जाती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है कि आखिर हैदर ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ और उसको जरा भी मेरा एहसास नहीं है, लेकिन मैं दिलनशीन की सच्चाई हैदर के सामने ला कर रहूंगी, उसके चेहरे से मासूमियत का निकाब उतार कर रहूंगी। महमल हमजा को कॉल करती है और उससे कहेगी कि दिलनशीन आज भी तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रही है। हैदर उस पर बहुत जुल्म करता है, उसको कभी कभी तो मारता भी है, लेकिन बेचारी दिलनशीन किसी से कुछ नहीं कह पाती। मुझे ही तुम्हारे बारे में दिलनशीन ने बताया था। हमजा दिलनशीन के बारे में ये सब कुछ सुनकर तड़प कर रह जाता है और बहुत गुस्सा करने लगता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा हैदर को। उसकी हिम्मत कैसी हुई दिलनशीन को हाथ लगाने की। महमल हमजा को हर मुमकिन कोशिश करेगी किसी न किसी तरह से दोनों की मुलाकात हो जाए और हैदर दिलनशीन पे गुस्सा करे, हमजा दिलनशीन को ले जाए और हैदर दिलनशीन को तलाक दे दे। महमल तो सारा प्लान बनाकर बैठी हुई थी, लेकिन अब आगे क्या होगा इसका अंदाजा तो शायद महमल को भी नहीं है। महमल हमजा को भड़काने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो दिलनशीन को खुश देखना चाहता है और उसकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसको रोता हुआ नहीं देख सकेगा, इसलिए अगर दिलनशीन की खुशी हैदर के साथ हुई तो हमजा कभी भी उसको रोता हुआ नहीं छोड़ेगा और ना ही उसकी खुशियां तबाह करने की कोशिश करने देगा। जी फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, महमल हमजा से मिलकर अब दिलनशीन को बर्बाद करेंगे या फिर हमजा महमल का साथ ही नहीं देगा? हैदर दिलनशीन की सच्चाई जानकर क्या करेगा और क्या महमल से शादी कर लेगा हैदर? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।